Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 26, date 7th of September 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Chapter 2, Book First Flight. Read the following extract and answer the questions. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. इसमें नेल्सन मंडेला के बारे में है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने अपने जो कॉमरेड्स थे, जो साथ में जो मेरे क्रांतिकारी थे, उनके साथ रहकर उनके साथ स्ट्रगल करते हुए मैंने करेज का मीनिंग जो है वो सीखा। करेज मतलब साहस। बार बार समय समय पर मैंने मेन और विमेन को अपनी लाइफ्स का रिस्क उठाते हुए देखा। मैंने मेन यानी लोगों को खड़े देखा, बिना टूटे हुए अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। और वो कहते हैं कि आई लर्न दैट करेज। करेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फियर नहीं है, वहाँ डर नहीं है, बल्कि करेज का मतलब है कि डर के आगे जीत है। ब्रेव मैन वो नहीं होता जो ये फील ना कर सके कि अफ्रेड क्या होता है या डर क्या होता है, किसी से अफ्रेड हो या डर हो किसी का उन्हें, वो ब्रेव नहीं है, बल्कि ब्रेव वो है जो डर को जीत लेता है। तो अब इसके क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स स्ट्रगल अगेंस्ट? नेल्सन मंडेला और उनके कॉमरेड्स ने किसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। उन्होंने स्ट्रगल किया भेदभाव के अगेंस्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू। ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। उन्होंने अपने कॉमरेड से फियर के बारे में नहीं सीखा था। तो ये जो है ये ट्रू नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ इज़ करेज डिफाइंड हेयर? करेज को कैसे डिफाइन किया गया है? उन्होंने कहा है कि डर के आगे जीत है। तो इस मीनिंग में देखें तो हमारा ऑप्शन डी देखिए, विक्ट्री ओवर फियर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ट्रायम्फ? ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, और विजय का ऑपोजिट क्या होता है? जब हम हार जाते हैं, और हारने को इंग्लिश में कहते हैं डिफीट। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, डिफीट। अब इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं जो हमें 40-50 वर्ड्स में करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? बचपन में नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम यानी आज़ादी क्या थी? डिड हिज आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स? क्या उनके आइडियाज़ कुछ सालों में बदल गए? ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर नेल्सन मंडेला वॉज टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड एंड टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम। अपने चाइल्डहुड में मंडेला के लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो था कि कहीं भी खेतों में इधर उधर भागना दौड़ना और आराम से स्विमिंग करना। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, कि उन्हें कोई भी ना रोक सके। फ्रीडम वहाँ है जहाँ पर हमें लॉफुल काम करते हुए किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, रोकथाम ना हो, रोक टोक ना हो।
Next question. Why does Mandela say the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed? Mandela always thought that both the oppressor and the oppressed, मतलब जो किसी को दबाता है और ऑप्रेस मतलब जिसे दबाया जाता है, एक शोषण करने वाला एक शोषित होने वाला, आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी से मानवता से दूर हैं। ऑप्रेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ऑप्रेसर पर हेट्रेड का इतना ज़्यादा असर होता है कि वो उसका कैदी बन जाता है। वाइल द ऑप्रेस्ड हैव नो कॉन्फिडेंस, जबकि जिसे शोषित किया जाता है उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता इन ह्यूमैनिटी, मानवता में। सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, इसलिए ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों को ही आज़ाद कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड लीडर? गुड लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? टू बिकम अ लीडर यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़, आप में बहुत सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। द फर्स्ट क्वालिटी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहली क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अदर एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड लीडर आर पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ऑनेस्ट होना चाहिए उसे। सेल्फलेसनेस, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, और उसमें करेज यानी साहस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एन इंस्पायरिंग राइट अप ऑन नेल्सन मंडेला's लाइफ। राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स। आपके स्कूल मैगज़ीन के लिए आपका जो स्कूल का एडिटर है उन्होंने आपको कहा है कि एक राइटअप लिखिए नेल्सन मंडेला की लाइफ पर। ये आपको लिखना है 100 से 120 वर्ड्स। तो चलिए इसे लिखते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918। 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ। ही वॉज इन द फोर फ्रंट एंटी रेशियल मूवमेंट, जो एंटी रेशियल मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चल रही थी वो उसमें सबसे आगे थे। इन 1964 ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड सेंट टू रॉबिन आइलैंड and released from the prison in 1990 after 26 years. 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई, जो उन्होंने रॉबिन आइलैंड में उन्हें भेज दिया गया। वहाँ से वो 1990 में 26 ईयर्स के बाद रिलीज़ हुए, मतलब वहाँ से छूटे। इन 1993 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इन 1994 ही बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के वो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। ऑन 5 दिसंबर 2013 ही पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो गई। ही सेड, what counts in life is not the mere fact that we have lived, it is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. कहते हैं जीवन सिर्फ जीवन ही नहीं है, जीवन तब सफल है जब हम उसमें देखते हैं कि हमने कितने लोगों के जीवन को या कितने लोगों की लाइफ्स को उसमें सुधारा या उनके लिए काम किया। If every one of us heeds the call to simply do good every day, we would be living Nelson Mandela's legacy and helping to build a world of our dreams. अगर हम सिंपली रोज़ अच्छे काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब हम नेल्सन मंडेला की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और एक अपने ड्रीम का वर्ल्ड तैयार करेंगे जिसमें कोई भी ऑप्रेसर नहीं होगा, कोई ऑप्रेस नहीं होगा, मतलब ना कोई शोषण करेगा और ना कोई शोषित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। नीचे कुछ वर्ब्स दी हुई हैं। अब जैसे फर्स्ट देखिए होप, ये वर्ब भी है और इसका नाउन भी होप ही होगा। तो नाउन को हम एज ए वर्ब और एज ए नाउन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इमेंसिपेट ये वर्ब है, इसका जब हम नाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा इमेंसिपेशन। लीड का लीडर और डिप्राइव का डिप्राइवेशन या डेप्रिवेशन।
तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.